अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ़्रेश क्रीम की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि यकीन मानिए बेकरी वालों का सीक्रेट आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बेकरी वालों ने ख़ुद बताई है अपनी सीक्रेट रेसिपी के किस तरीके से वो क्रीम में मिलावट करते हैं और थोड़ी सी क्रीम को ढेर सारा बना देते हैं। तो आज वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप बेकरी से अक्सर ख़रीद के लाते हैं और मज़े ले ले के खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बाज़ार से जब हम बेकरी से ख़रीद के लाते हैं तो ये कितनी महंगी पड़ती है। घर पे आप उन्हीं पैसों में ढेर सारी ये क्रीम चाट बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं बेकरी वाले आखिरकार ऐसा क्या इसमें डालते हैं जिसकी वजह से ये क्रीम बहुत ढेर सारी बन जाती है। थोड़ी सी क्रीम के साथ बहुत सारी क्रीम आप बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रूट्स लिए हैं। तो फ्रूट्स आपके पास जो भी हो आप वही ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीकू लिए हैं, साथ में कीवी थोड़ी सी ली है, खरबूजा लिया है, अमरूद लिए। अमरूद के मैंने बीज निकाल कर इसकी कटिंग की है, केला लिया है, सेब है और स्ट्रॉबेरी है। तो ये सारे फ्रूट्स मैंने एक बड़ी प्लेट भर के मैंने इनकी कटिंग करके मैंने पहले से रख लिया, क्योंकि जब हम चाट बनाएंगे तो इसमें फ्रूट्स वैसे जब हम बेकरी से चाट ख़रीदते हैं तो वो तो 2-3 फ्रूट्स से ही बनाते हैं, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो हम अपनी पसंद के सारे फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तरीका देख लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 200 ml वाली क्रीम का एक पैकेट लिया है, तो अब हम इसे किस तरह से 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ा के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, 1 गिलास यानी कि 200 ml दूध लेना है आपने। 1 गिलास दूध लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है 2 टीस्पून, छोटे वाले चम्मच ही मैंने लिए हैं। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध में कोई भी इसकी गुठली वगैरह ना बने। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, ये बेकरी वालों का सीक्रेट तरीका है और यकीन मानिए इसकी जो क्वालिटी है वो उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन बाज़ार जैसी यानी कि बेकरी जैसी आपको ये क्रीम फ्रूट चाट खाने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसे विस्कर से मिक्स करते हुए गैस पर मैंने रख दिया है और विस्कर चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली या दाना ना बने। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से इसी तरह से विस्कर चलाते हुए हमने पकाना है। तो जैसे जैसे इसे हीट लगेगी तो आप देखेंगे कि ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। ये देखिए थिकनेस आप इसकी चेक कीजिए, बिल्कुल एकदम क्रीम की तरह बेहतरीन सी ये तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद करेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर ठंडा करने के लिए इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसे ऐसे नहीं छोड़ना है। अभी देखिए इसमें से स्टीम निकल गई है काफ़ी ज़्यादा। बस मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। 1 गिलास दूध आपने लिया और उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून चीनी के शामिल करने हैं। तो ये क्रीम हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें जब हम बाज़ार की फ़्रेश क्रीम एक पैकेट डालेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो यकीन मानिए जायके पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बहुत अच्छा, बिलीव मी, बहुत ही बेहतरीन जायका आएगा। बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे हम बेकरी से लेके खाते हैं ना, सेम वही आपको जायका मिलेगा। तो यहाँ मैंने एक पैकेट फ़्रेश क्रीम का इसमें यूज़ किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह कर लें और इसे फ्रिज में रखें, खूब अच्छा सा चिल ठंडा करें। इसके बाद अब आपने चाट बनाने के लिए हमने जो फ्रूट्स काट के रखे थे ये सारे एक बॉल में निकालेंगे और ऊपर से ये ताज़ा ताज़ा मज़ेदार सी क्रीम ऊपर से डालेंगे खूब सारी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनके ये तैयार हुई है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसकी मिक्सिंग करेंगे तो लीजिए जनाब, मुंह में पानी आ गया देखते ही। इतनी मज़ेदार और इतनी बेहतरीन क्रीम फ्रूट चाट ये बनके तैयार हुई है। तो इस बार रमज़ान में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो थोड़ी सी क्रीम के साथ ढेर सारी क्रीम हमने बना के तैयार की है। बिल्कुल सीक्रेट और ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है।
जायके पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यकीन मानिए मज़े ले लेके आप लोग खाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी रेसिपी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।